बात कर रहे हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स की। तो लॉन्ग साउंड्स होते हैं जब कोई भी वॉवल अपना साउंड छोड़ के अपना नेम बोलने लग जाता है। जैसे कि ए का साउंड है ए, लेकिन जब वो बोला जाएगा एज अ लॉन्ग वॉवल तो वो ए का साउंड नहीं देगा, वो साउंड देगा ए, मतलब वो अपना नेम बोलेगा। ओके, so I hope it's clear. Long and short sound. And short sounds are when a vowel says its sound. जैसे कि ए, ई, उ, ये सब जब वो sounds बोलेंगे तब वो short vowel sounds है। और जब वो name बोलेंगे ए, आई, ई, ओ, यू, तब वो long vowels है। ओके, अब कुछ rules होते हैं long और short vowel sounds के। तो देख लेते हैं कि अगर किसी भी वॉवल को लॉन्ग वॉवल या लॉन्ग साउंड बनना है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं और क्या क्या कौन कौन से अल्फाबेट्स उसके आगे या पीछे होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट वॉवल ए की। तो लॉन्ग ए होने के लिए किसी भी वर्ड में ए के बाद आना चाहिए आई, तब वो लॉन्ग साउंड देगा। जैसे कि इन द वर्ड गेन, ए आई आ रहा है और यहाँ पे ए अपना साउंड नहीं दे रहा है, ए दे रहा है अपना नेम, मतलब कि लॉन्ग साउंड। ओके, नेक्स्ट रूल इज जब ए के साथ आएगा वाई, जैसे कि डी ए वाई डे। अब यहाँ पे ए के बाद वाई आ रहा है तो ए अपना नेम बोल रहा है, मीन्स ए लॉन्ग वॉवल साउंड दे रहा है। एंड थर्ड इज जब किसी भी वर्ड में ए आएगा उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आएगा। कॉन्सोनेंट आपको पता है 5 वॉवल्स को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अगर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट आएगा और लास्ट में आएगा ई, ई का बहुत ही एक मैजिकल ट्रेट होता है कि अगर ई किसी भी वर्ड में लास्ट में आए और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक वॉवल है तो ये वॉवल हमेशा अपना लॉन्ग साउंड देगा, मींस अपना नेम बोलेगा और ये ई जो है वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि सी ए के ई है, नाउ इट्स अ मैजिक ई। ये मैजिक ई का कंसेप्ट है। मैजिक ई मींस ये मैजिक ई इसलिए है क्योंकि लास्ट में ई आता है जब और एक कॉन्सोनेंट होता है उससे पहले और उससे पहले एक वॉवल होता है तो वॉवल अपना नेम बोलता है। यहाँ पे भी ए अपना नेम बोल रहा है और ई हो रहा है साइलेंट। तो दीज वर द रूल्स ऑफ लॉन्ग ए। नाउ कमिंग ऑन द लॉन्ग ई साउंड। अब देखते हैं कि लॉन्ग ई के क्या रूल्स हैं। तो फर्स्ट है जब भी ई के बाद ए आएगा तो ई का साउंड हो जाएगा लॉन्ग, जैसे कि चीट। जब भी किसी वर्ड में डबल ई आएगा तो साउंड हो जाएगा लॉन्ग, जैसे कि मीट, वीक, स्लीप, ट्री। तो इन सब में ई का लॉन्ग साउंड। नेक्स्ट इज ई के बाद जब वाई आएगा तभी भी ई का साउंड लॉन्ग वॉवल साउंड हो जाएगा और द साउंड विल बी के ई वाई की। थर्ड एंड फोर्थ एंड द लास्ट रूल ऑफ लॉन्ग ई इज जब किसी भी वर्ड में मैजिक ई अप्लाई होगा। मैजिक ई इज अगेन, आई होप यू रिमेंबर, ई कॉन्सोनेंट ई इन द लास्ट में अगर ई आ रहा है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है उससे पहले ई आ रहा है तो भी लॉन्ग ई साउंड हो जाएगा। अब मैजिक ई का एक वर्ड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस वर्ड में ई और मैजिक ई आने पे लॉन्ग ई साउंड आता है। अब आते हैं नेक्स्ट वॉवल की तरफ, दैट इज आई। आई लॉन्ग कब होगा? सबसे पहले जब आई के बाद ई आएगा, मतलब आई ई एक साथ आएंगे तब आई लॉन्ग होगा, जैसे कि टाई में। नेक्स्ट इज जब आई जी एच एक साथ आएंगे तब भी आई लॉन्ग होगा, जैसे कि साई। और अगेन जब हमारा मैजिक ई रूल आएगा, मतलब आई कॉन्सोनेंट और ई, जैसे कि हाइड। मैजिक ई है ना, लास्ट में ई फिर कॉन्सोनेंट देना है। तो जब भी ये सारे अल्फाबेट्स आई के साथ आएंगे तो आई हमेशा लॉन्ग होगा। लेकिन हाँ, हमेशा लॉन्ग नहीं होगा,
कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा हर जगह आपको मिलेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में थोड़े से एक्सेप्शंस वाले वर्ड्स जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओ वॉवल की। अब ओ जो है वो लॉन्ग वॉवल साउंड कब होगा? जब ओ और ए एक साथ आएंगे, जैसे कि बोट। जब ओ और डब्ल्यू एक साथ आएंगे, जैसे कि रो। और नेक्स्ट रूल हमारा वही सेम मैजिक की रूल, जब ओ आएगा कॉन्सोनेंट और फिर ई, जैसे कि फोन। यहां पे भी ओ लॉन्ग होगा। अब बात करते हैं लॉन्ग यू साउंड। यू लॉन्ग कब होगा? यू लॉन्ग होगा जब यू आएगा ई के साथ, जैसे कि क्यू। जब ई और डब्ल्यू एक साथ आएंगे तभी भी लॉन्ग यू का साउंड हमें सुनाई देगा, जैसे कि फ्यूज। और सेम मैजिक की रूल जब भी अप्लाई होगा, यू कॉन्सोनेंट और यू, जैसे कि क्यूट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग वॉवल साउंड्स के रूल्स क्या हैं और किन कॉम्बिनेशंस के साथ हम किसी भी वॉवल को लॉन्ग वॉवल पढ़ते हैं, मतलब उसका नेम पढ़ते हैं। और इन सभी रूल्स के साथ एक्सेप्शंस आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको लॉन्ग वॉवल साउंड्स इन्हीं पैटर्न्स के साथ मिलेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड please mention some words in the comment section that have some exceptions.